अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी खुशबूदार और दानों वाली खीर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खीर कभी पानी ना छोड़े, परफेक्ट गाढ़ी बने और इतनी लजीज हो कि मेहमान दोबारा मांगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं वो सिंपल टिप्स शेयर करूंगी जो हर दफ़ा खीर को परफेक्ट बना देती है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने 1 कप डबल स्टीम राइस लिया। इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए पानी में डिप कर दिया है। पानी में डिप करने से राइस सॉफ्ट हो जाते हैं और खीर दानेदार बनती है। उसके बाद मैंने एक बड़ी कढ़ाई लिया, इसमें 3 kg बॉयल मिल्क ऐड कर दिया है। मिल्क गर्म होने के बाद मैंने इसमें डिप किए हुए राइस ऐड किए हैं। राइस ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स किया ताकि कोई गुठली ना बने और चावल बराबर फैल जाएं। इसके बाद मैंने कढ़ाई को ढककर खीर को 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दिया है, क्योंकि कवर करने से चावल अंदर से भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाते हैं और खीर नेचुरली क्रीमी बन जाती है। 15 मिनट बाद देखें मिल्क बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम खीर को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे ताकि राइस आपस में जुड़े नहीं और टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहे। अब इस स्टेज पर मैंने खीर को फिर से कवर करके 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर कुक होने के लिए छोड़ दिया। दरमियान में हमने 1 से 2 दफ़ा ज़रूर हिलाना है, बस इतना कि खीर बॉटम के साथ ना लगे और दूध जलने से बच जाए। इस स्टेप में ज़्यादा तेज़ आँच बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि स्लो कुकिंग से ही चावल पूरी तरह गलते हैं और खीर नेचुरली क्रीमी और रिच टेस्ट लेती है। 20 मिनट बाद देखें खीर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है और दूध चावलों के साथ बाइंड हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 कप चीनी के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस स्टेप पर हम खीर को कवर नहीं करेंगे और हल्की आंच पर पकाते रहेंगे ताकि खीर और ज़्यादा क्रीमी हो जाए। साथ ही मैंने इसमें शामिल की थोड़ी सी किशमिश और अच्छी तरह मिक्स किया, जिससे खीर का जायका और टेक्स्चर दोनों और बेहतर हो जाते हैं। आप देखिए खीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, और क्रीमी टेक्सचर फुल्ली डेवलप हो गया है। और इस तरह हमारी रिच क्रीमी और लजीज खीर बिल्कुल तैयार है, जो टेस्ट में भी रेस्टोरेंट स्टाइल है और घर पर आसानी से बन जाती है। स्टेज पर खीर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चावल, दूध और मीठा सब बराबर हो जाए और कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ रहे। इस स्टेज पर आप चाहें तो थोड़ी सी इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो खीर की खुशबू और टेस्ट दोनों को इन्हांस कर देता है। रेडी खीर को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया। ऊपर से मैंने खजूर से गार्निश किया है, जिससे खीर का टेस्ट और नेचुरल स्वीटनेस दोनों और इन्हांस हो जाती हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक बादाम, पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकती हैं। गर्म या ठंडी दोनों सूरत में ये खीर उतनी ही क्रीमी और लजीज लगती है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी खीर हर दफ़ा इसी तरह क्रीमी, गहरी और परफेक्ट बने, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने खीर को किस ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बिल्कुल आसान, टेस्टेड और घर की रेसिपीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।